अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको बहुत-बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नया रास्ता में जो कि एक मॉर्निंग शो है आरएनएन टीवी पे, आप देखते रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सितारों से मिलवाएँ, सेलिब्रिटीज़ से मिलवाएँ, चाहे बात हो फैशन की, एंटरटेनमेंट की या फिर ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने की। हम आपको सब चीज़ें सिखाते हैं और साथ-साथ हमारी कोशिश होती है कि हम उन सितारों से भी आपको मिलवाएँ, जिनसे आप हमें कमेंट में बताते रहते हैं कि भई मैंने इनसे मिलना है, इनसे मिलना है। तो हम आप पूरी कोशिश करते हैं हम आपकी डिमांड्स पूरी करें और आज ही एक बहुत-बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम जो है इंडस्ट्री में बना लिया। लोग आज भी इनको बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी ब्रेक के बाद जो है इन्होंने कमबैक किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नावीद सिद्दीकी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपने काफ़ी अरसे बाद दोबारा से जो है कमबैक किया है। मुझे बताएँ कहाँ चले गए थे? कहीं भी नहीं गया था, यहीं पे था बस कुछ पर्सनल रीज़न्स ऐसी हुई जिसकी वज़ह से कंटिन्यू करना ज़रा मुश्किल था। तो अ, अब वो ख़ैर टाइम गुज़र गया और आई जस्ट रीस्टार्टेड तो उसी आपकी मैंने वीडियोज़ भी देखी, आपने कहा कि मैं जल्दी आप मुझे प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के, जो जी, जी, जी। सबसे पहले मुझे बताएँ आपका पहला प्रोजेक्ट जो था आपने किया, वो अ, कौन-सा था और उसमें आपका किरदार क्या था? मेरा जो असल में स्टार्ट है वो तो पीटीवी से है, जी। पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो एक बच्चों का ड्रामा था जिसका नाम था अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो सही। उससे मेरा स्टार्ट था और ये आप समझ लो कि इन द एंड ऑफ 99 अच्छा। प्रॉब्ली तब ये पहला प्रोजेक्ट था मेरा। 99 में आपने स्टार्ट किया था। जी, जी। तो उसके बाद फिर ये है कि एक प्राइवेट सीरियल था उस पार के नाम से, हुँ। वो किया और उसके साथ फिर करियर जो है वो शुरू हो गया एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट्स वो बनते रहे। कोई प्राइवेट सीरियल्स होते थे, वो इतने कोई फेमस नहीं हुए, जी, लेकिन वो अच्छे प्रोजेक्ट थे। उस पार भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जी। था और इवन जो डायरेक्टर थी उसकी वो बहुत यानी इंटरनेशनली अक्लेम्ड थी। एक उनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिला हुआ था। मिला हुआ था। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था उनके साथ काम करना इस हवाले से कि वो जिस तरह से डिज़ाइन करती थी और वर्क करती थी। तो शुरू में जब आपका स्टार्ट होता है तो अगर आपको ऐसे लोगों के साथ चांस मिले काम करने का तो वो बड़ी एक खुशकिस्मती होती छुट्टी है। होती है। मुझे बताएँ जब प्रोजेक्ट्स नए-नए स्टार्ट किए आपने, 1-2 प्रोजेक्ट्स के बाद ही लाइक लोग जो है एप्रिशिएट करना शुरू हो गए थे? नहीं ऐसा नहीं हुआ ये मतलब मेरा जैसे उस पार आया उसके साथ 1-2 और प्रोजेक्ट थे वो भी शुरू हुए और वो बन रहे थे। फिर उसके साथ जो है वो एक सीरियल था जिसका नाम था सावन। सावन। तो वो जिससे मुझे मतलब पहचान बनी थी आप समझ लें कि फ़ील्ड में और इंटरनेशनली या वो बहुत एक उस वक़्त का एक सुपरहिट ड्रामा था। तो वो मुझे मिला। उस्मान ज़ुल्फ़कार उसके डायरेक्टर थे वो एक्चुअली उनका ताल्लुक जो है वो काम के हवाले से फ़िल्म से था। तो वो इस हवाले से वो भी एक बड़ी खुशकिस्मती थी, जी। एक बहुत बड़े डायरेक्टर के वो एसोसिएट थे। वो फिर वहाँ से वो जब खुद डायरेक्टर बने और उन्होंने अपनी डायरेक्शंस में जो ड्रामे बनाए, उनमें से एक मुझे मिला, जो सावन था। तो वो सावन 2000 में बना बना और और हिट हो गया। 2001 में जो है वो ऑन एयर हुआ ठीक है। ईटीवी पे। तो वो बहुत एक बिग हिट सीरियल था। और उस टाइम का जो दौर था, उस टाइम पे तो जब ड्रामा लगता होता था, तो पूरी की पूरी फैमिलीज़ इकट्ठी होके जो है वो ड्रामाज़ देखती थी और वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुम हो जाती थी किरदार में। तो जब ऐसे आपने सावन ड्रामा किया, तो जब आप बाहर जाते थे, क्या लोग आपको उसी कैरेक्टर पे ही पहचानते थे कि आप जी, जी, वही बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, उसी कैरेक्टर पे पहचानते थे और बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिलती थी। हुँ। मेरा मतलब कई फंक्शंस में इन्विटेशंस आती थी एज़ अ गेस्ट जाने की या जहाँ कहीं भी जाना हुँ, होता था। क्योंकि वो कैरेक्टर भी इस किस्म का था कि एक हुँ। बड़ा एक पॉज़िटिव अच्छा, डॉक्टर एक दिखाया था, जो बड़ा पॉज़िटिव होता है। एक फैमिली कहानी थी बेसिकली। ठीक है। 3-4 जो मतलब रिलेशंस दिखाए थे फैमिलीज़। हुँ, तो वो उसमें कैसे उनका इंटरैक्ट होता है और कैसे रहना चाहिए, कैसे एक-दूसरे के लिए सही। सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए। तो वो बेसिकली थी तो एक लव स्टोरी ट्रायंगुलर समझ लें आप, इस तरह का एक किरदार था, जिसमें वो सही। बहुत सैक्रिफ़ाइस करता है, हुँ, समहाउ अपना प्यार भी सैक्रिफ़ाइस कर अच्छा, देता है टू फैमिली क्या कहते हैं उसके लिए, वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। फैमिली इश्यूज़ की वज़ह से वो अपना प्यार भी सैक्रिफ़ाइस कर तो देता है। वो इस वज़ह से लोगों को वो बहुत पसंद आया था। ठीक है।
वो बड़ा एक उसमें एक सिंपैथी थी और इस तरह से था। तो लोग मिलते थे तो बड़ा एप्रिशिएट करते थे और इवन दो मतलब अपने बच्चों तक को वो भेजते थे कि ऑटोग्राफ के लिए कि अरे! इसको आप कुछ पिक्चर बताएँ या लेनी है कुछ लिख दें ऑटोग्राफ। या कुछ गाइड कर दें सही, या कुछ समझा दें। सही। तो वो इस हवाले से मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी और उसके मतलब जो क्रेडिट आप जी, समझ लें क्योंकि जब आप नए होते हैं तो डायरेक्टर वही नए हों जी, या पुराने हों, जो भी बिल्कुल हो, ऐसे ही है। डायरेक्टर का जो वर्क है वो बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल, तो वो ज़ुल्फ़िकार साहब और उस्मान साहब डायरेक्टर थे और वो बड़े एक्सपीरियंस्ड थे और अनडाउटेडली पाकिस्तान के मतलब बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं। तो ख़ैर मुझे उसका बड़ा क्रेडिट मिला, लोग सही। पसंद करते थे और वो एक सुपर हिट प्रोजेक्ट था। वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था। तो उसके बाद जो है वो उनके कुछ और प्रोजेक्ट्स थे। उन्हीं डायरेक्टर के आपने हाँ, किए? उनके सही। क्योंकि वो बेसिकली आप समझ लो कि वन्स यू इन आप कहीं किसी अच्छे प्रोजेक्ट उसमें आ जाते हैं या किसी हुँ, प्रोडक्शन हाउस में, तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं होती कहीं और बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ करने स्विच की करने की, या स्विच अगर करने की। अच्छी ऑफ़र्स हों। कराची से थी उस वक़्त मुझे ऑफ़र्स, जी, मैं वहाँ भी जाता था। जियो के स्टार्ट के कुछ 1-2 सीरियल्स थे जो मैंने किए। तो जियो पे आप समझ लें पहला सीरियल मेरा ही था। ठीक है। बहुत देर कर अरे! दी। क्या बात है, क्या बात हाँ, है! उसका ज़बरदस्त। नाम था मतलब जियो पे पहला सीरियल आपका जो जी। ऑन एयर हुआ था। जी, जी। अच्छा मुझे अगर हम उस दौर में चले जाते हैं, लाइक आप सोचेंगे हम उस दौर में आ गए हैं। जी, जी। तो अब तो कराची में सारा जो है काम होता है, तब लाहौर में भी रौनक थी, पीटीवी में रौनक लगी हुई है, ड्रामाज़ बन रहे जी, हैं। जी, क्या बिल्कुल। दौर था वो? वो तो बहुत अमेज़िंग टाइम था मतलब इस हवाले से लाहौर ख़ैर अब तो ख़ैर लाहौर में अब कुछ भी नहीं है, नहीं है। लेकिन बहरहाल उस वक़्त ये है कि लाहौर बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ से भी यानी आर्टिस्ट जो हैं वो आते थे, कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें कराची की कुछ कास्ट जी। होती थी, कुछ लाहौर से होती थी। इसी तरह से हम भी जाते थे, वहाँ की कास्ट होती थी, कुछ लाहौर से कास्ट हुँ। होती थी। तो लेकिन वो बाद में कुछ ऐसा सिलसिला बना कि यहाँ से वो प्रोडक्शन हाउसेज़ ऑलमोस्ट सब जो हैं वो शिफ्ट हो गए अच्छा कराची में। उसी वक़्त होने लगे थे? नहीं, नहीं उस वक़्त तो नहीं, ख़ैर जब तक आप समझ लें 3-4 तक तो ठीक ऐसा ही है, था। ठीक है। क्योंकि 4 में मैं 2004 में मैं इंडिया चला गया था। ओके। वहाँ एक वो फ़िल्म का सिलसिला था कुछ इस तरह से उस तो वक़्त फिर आपने इंडिया में फ़िल्म भी की? नहीं फ़िल्म वहाँ पे नहीं हुई वो लेकिन बहरहाल वहाँ एक फ़िल्म ऑलमोस्ट समझ लें उनके साथ साइन प्रोजेक्ट हो मेरा गया, डिस्कस सब हो गया कुछ हो था गया, सब कुछ। ओके। लेकिन वो बीच में कुछ रीज़न्स ऐसी ठीक है। हुई कि वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका। वो आफ्टर दैट ये है कि वो फिर ड्यूरिंग यानी आप समझ लें उसके कुछ अरसा बाद यहाँ से ये सिस्टम इस तरह से हो गया कि जितना भी हुँ, प्रोडक्शंस थी वो सब कराची चली गई। कराची चले गए। तो उसके बाद से फिर एज़ इट इज़ ही है। आपको मेन रीज़न क्या लगती है कि उस टाइम ड्रामाज़ भी बन रहे थे, सब कुछ था, कराची क्यों शिफ्ट हो गई इंडस्ट्री? यानी एक चीज़ जो थी वो लाहौर में प्रोडक्शंस जो है ना उस तरह की लेवल इन्होंने उस तरह से मेंटेन नहीं किया। ओके, लास्ट दी जो बेस्ट प्रोडक्शंस थी वो ज़ुल्फ़िकार साहब और उस्मान साहब ही ओके, कर रहे थे लाहौर ठीक में। है, तो वो उसके साथ 1-2 और लोग थे। वो भी बाद में ये है कि वो कराची की कास्ट के साथ हुँ, यहाँ पे प्रोडक्शंस करते ठीक थे। है, लेकिन ये है कि उसको जब सेल करते थे वो जिन चैनल्स पे, तो वो ओके, उनकी वो पॉलिसीज़ शायद इस हायर किस्म की करते थी थे, कि वो उन्हें जो है ना वो डिमांड अल्टीमेटली वहीं पे ही जाना पड़ गया। नहीं, क्या कराची में जो पैसे हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे थे या यहाँ पे बजट के पैसे इश्यूज़ थे? हाँ, पैसे भी मतलब हुँ, वो उन्होंने मतलब अच्छा पे करते थे वो अच्छा, और वो कराची वाले, जी। ओके, तो शायद एक रीज़न ये भी जी। होती है ऑब्वियसली मतलब आर्टिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफ़र कंसीडर करते हैं, करते हैं मेहनत अच्छा करते हैं, ज़ाहिर बात है, उनको आप होता है कि उनका बजट जो है वो अच्छा हो। अच्छा कोई पे कर रहा हो और बिल्कुल, आपको मतलब तो आप ज़ाहिर-सी बात है उनको प्रायोरिटीज़ देते देते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे है। फिर बाद में शायद ये चैनल्स की वजह से ही जो प्रोडक्शन हाँ, हाउसेज़ वाले जो लाहौर के थे, क्योंकि कुछ ये शायद इनको वो ऑब्वियसली जब जो भी इनकी बजट सेटिंग्स होती सारी थी, इनको चीज़ें जाना पड़ता था, वहाँ सही। आना पड़ता था। फिर इसी तरह से कुछ सिस्टम शायद डेवलप हुआ कि अच्छा वहाँ आगे चले। बढ़ने से पहले हम सावन की बात करते हैं। जी, जी। अगर आप उस करैक्टर में अभी जाएँ, वो डॉक्टर जिसने अपना प्यार छोड़ दिया अपने घरवालों के लिए, वो एहसासात, वो हाँ, उसमें इमोशंस, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे चीज़ें ही था। देखना चाहते हैं हम। लास्ट उसका एक सीन होता है कि वो भी बड़े अच्छे डायलॉग्स थे, वो मुझे अक्सर याद भी आते हैं, यानी कभी इस हवाले से बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा था। स्क्रिप्ट की बड़ी असल चीज़ बेसिक आप समझ लें स्क्रिप्ट ही होता है। बिल्कुल ऐसे एक हैं। आर्टिस्ट जो है उसको स्क्रिप्ट जब मिलता है तो वो उसमें अगर हो कुछ यानी करने के लिए या बाज़-औक़ात इतना खूबसूरत लिखा हुआ होता है, लफ्ज़ इतने अच्छे होते हैं बिल्कुल, कि आप एक लफ्ज़ भी अगर अच्छे तरीके से डिलीवर अदा कर कर दें, रहे हैं, तो उसका बड़ा असर होता है। बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था मोहसिन गिलानी साहब जो हैं, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट था वो और बेसिकली वो शायद एक ट्रू स्टोरी थी। हुँ, तो उसका एक सीक्वेंस था वो लास्ट उसका सीन होता था
वो आता है तो वो जो कैरेक्टर दिखाया था, जो उसमें हुँ, सवेरा नदीम कर रही थी, वो दिखाया था एक जगह पे आके, ये वो होता है ऐसा कि पता चलता है कि वो जो है माँ नहीं बन सकती। ठीक है। वो उसमें एज़ मतलब एक हीरोइन थी वो, इमोशंस तो वो माँ नहीं बन सकती, तो वो क्या कहते हैं, अब उस वजह से उसका डिवोर्स हो जाता है। ओके, काशिफ़ महमूद एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, ठीक वो है। उससे इन्वॉल्व होते हैं और शादी करते हैं, ये सैक्रिफ़ाइस और जब करता है, पता चलता है तो वो उससे सेपरेट और हो जाता ये वो हैं जो आपकी लवर हैं? है। नहीं, लवर तो उसमें मैं जिससे यानी दिखाया था वो जी। शहरयार कैरेक्टर का नाम था। हाँ, हाँ, शहरयार। शहरयार वो जो मेरे साथ पेयर में थी, वो फरहाना मकसूद थी, वो फरहाना मकसूद, ओके, समरीन का एक कैरेक्टर था, वो कर ठीक रही है। थी। तो ये सवेरा नदीम जो कैरेक्टर कर रही थी, ये कुछ और था। ओके। तो वो ख़ैर वो सीन मैं आपको बता रहा था जी, कि जी। वो इस वज़ह से उनकी सेपरेशन हो जाती है इवेंचुअली, इस कैरेक्टर को जो है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है वंस ठीक अगेन, इसके है। फादर इसको फ़ोर्स करते हैं कि नहीं भई हुँ, ये हमारा एक फैमिली इस तरह से है। तो इसमें ओके। वो करते-कराते वो ऐसी डेवलपमेंट बनती है कि वहाँ आता है लास्ट में और वो हुँ, कहीं बैठी हुई होती है कमरे में। ये आके उसको कन्विंस कह लें हुँ। या उसको समझाता है कि ये ज़िंदगी इसी तरह से है। तो उसमें डायलॉग्स थे वो बड़े अच्छे। तो ये उससे आके कहता है कि तुम यहाँ बैठी हो और बाहर देखो, सावन की पहली बारिश ने सारी घुटन ख़त्म कर दी। तो वो कहती है कि सहरा, अब एग्ज़ैक्टली मुझे डायलॉग्स उसके याद नहीं है। सहरा तो सहरा ही रहता है। तो ये कहता है कि लेकिन कभी-कभी सहरा में भी ऐसे फूल खिलते हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो इस तरह के क्या कुछ बात है, डायलॉग्स थे। क्या बात है! आपने छोटा-सा एक एक्ट करके दिखाया लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरी द वे आप बोलते हैं और आपका स्टाइल और उस टाइम की मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, क्या बालों का स्टाइल, पर्सनैलिटी, चलने का तरीका और जो आप अदायगी करते हैं अल्फाज़ों की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। बस वो इस तरह का था और वो लिखे हुए बहुत अच्छे थे डायलॉग्स। तो लेकिन कहते हैं ना एक्टर जो जिस तरह वो अपने अंदर ढाल लेता है और जिस तरह उसको डिलीवर करता है, लोगों के दिलों में वही छाप रह जाती है। मिस करते हैं अपने उस वक़्त को, उस टाइम को जब अरूज था और लोग पसंद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे? जी, ऐसे ही है बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है। वो एक फ़ेम जो है ना, ये बड़ी एक हुँ, अजीब-सी चीज़ होती है क्योंकि इसको आप ऑन स्क्रीन देखते जी, हैं, यानी अगर आप जब तक उस मकाम तक जी। ना पहुँचे, तो लोगों को देखते हैं कि भई वो इस तरह से होता है कि ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं या लोग हुँ, उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे होते हैं या उनको एज़ गेस्ट जी, कहीं इनवाइट किया जाता है। तो आप उसको लेकिन ख़ैर उस तरह से समझते नहीं हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल, या वो एक बड़ी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल होता है। ऐसे है। तो वो जब ज़िंदगी में अगर कभी आ जाए तो एक हाँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। और लेकिन कहा जाता है हर कोई फ़ेम हैंडल भी नहीं कर सकता है, मतलब लोगों को फ़ेम मिलता है, लोग आपका अपना पर्सनल डिसीज़न था छोड़ने का इंडस्ट्री? नहीं, असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया ना कि मैं 2004 में इंडिया चला गया जी, था। जी। तो वो आई थिंक शायद उस वक़्त वो जाना ठीक भी था, लेकिन शायद हुँ, ठीक नहीं भी था। ओके, क्योंकि उस वक़्त वो एक ऐसा टाइम था कि मैं बहुत हुँ, बिज़ी था ठीक है। और मेरे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स प्लेज़ हैं वो थे। मतलब कामयाब प्लेज़ थे और मुझे बड़ी-बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी हुँ, यहाँ ड्रामों की। तो मैं उस टाइम पीरियड में यहाँ से चला गया था आपने और उसको प्रेफ़र किया कि मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट हाँ, करती हूँ। वो कुछ सिलसिला इस किस्म का बना कि वो जी, एक ऐसे आप समझ लें कि हुआ सिलसिला कि जिसमें मैंने कहा चलें ठीक है, जाना कर चाहिए। लेते हैं। और वहाँ जाके वो मेरा एक बन भी गया था, एक प्रोजेक्ट बहुत जी, अच्छा था, अगर वो हो जाता तो शायद वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता और मेरे करियर के हवाले से वो जी। एक बड़ी चीज़ होती। तो वो सम टाइम आप समझ लें वो, लेकिन मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि यार आपको नहीं जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन आप जाके वापस भी आ गए ना? जी, तो वापस फिर आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? कंटिन्यू तो किया, लेकिन वो कुछ अरसा बीच में फिर गैप आ गया। ओके, एक टाइम होता है ना, इसमें ये वो होता है कि चीज़ें जी, जब आप अंडरस्टूड। डेवलपमेंट आपकी बन रही हुँ, होती हैं या जैसे सीरियल्स मेरे आ रहे थे, हुँ, तो अग उस वक़्त वो कंटिन्यू रहते तो वो और तरह से रहता। वो जब बीच में एक ब्रेक आ जाए ना, तो वो ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेक आया उनकी वज़ह से, वो ठीक है। वहाँ 1 2-3 बार मुझे आना-जाना आना। सब कुछ चीज़ें डिले जी, हो गई। वो प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ, उस वज़ह से मुझे बड़ा लॉस हुआ यहाँ पे, आप समझ लें। मुझे कई अच्छी आपके मतलब ऑफ़र्स जो थी। ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर्स थी वो हाँ, खत्म हो गई। वो मैं उनको चलिए, टाइम नहीं दे सका ना उस ठीक वक़्त। है।
और फिर बाद में जाके उन डायरेक्टर्स के साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए, जैसे उस वक़्त कई मुझे कॉल्स आई, मुझे वहाँ पे मतलब मैसेजेस आए, जैसे शाहिद ज़हूर साहब, ठीक है। तो वो उनके 1-2 प्रोजेक्ट थे, वो मुझे कास्ट करना चाहते थे और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बाद में वो रहे थे। फिर उनके साथ भी वो काफ़ी बाद में जाके एक सीरियल था वो शाम ढले के नाम से, वो हुँ। मैंने किया। यानी फिर वो गैप के बाद जो है ना, उस तरह से कंटिन्यू नहीं नहीं हो रहा पाया। वो सिलसिला। आपको जितने भी आपने ड्रामास किए, एक किरदार होता है ना, जो आपके अंदर बस जाता है। जी। तो ऐसा कौन-सा किरदार है, जो ड्रामा बेशक हिट नहीं भी हुआ, लेकिन आप आज भी सोचते हैं कि वो किरदार कहीं न कहीं आपके अंदर है? मेरे असल में आप समझ लें कि जो बाकी का मतलब सीरियल्स और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। एक रूटीन वाले जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, हुँ। वो उस तरह के थे। ये जो स्क्रिप्ट थे ये बहुत यानी बड़े स्क्रिप्ट थे। जी। एक एक्टर के जी। लिए जो होते हैं ना कैरेक्टर्स, जी। जिसमें आपके लिए परफॉर्मेंस का बड़ा वो होता है, मैटर करता मार्जिन है। होता है और आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो ये मेरे 2-3 ही प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये सावन था जी। और क्या कहते हैं उसके बाद एक सीरियल था उन्हीं का बेटी, फिर एक सीरियल था सस्सी। ठीक है। तो वो क्योंकि इनमें एंटायरली ये डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। इसमें ये एक डॉक्टर था, दूसरे में हुँ। ये एक मतलब इस किस्म का एक आप समझ लो एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर था। ठीक है। एक एक अमीर आदमी, एक रईस आदमी का बेटा। तो उसके फिर वो लव अफेयर्स और उसका और हुँ। फिर इन द एंड ये होता है कि वो उसको एक सज़ा के तौर पे एक जगह पे कैद कर देते हैं अच्छा। और वहाँ पे इवेंचुअली वो रिहैबिलिटेशन टाइप चीज़ें कर लेते हैं। वहाँ पे उसको ये दिखाया कि वो उसी कैद खाने में जो है वो ग्रेजुअली यानी पागल हो जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती ओके। है। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था इस हवाले से कि वो स्टार्ट कहीं से होता है लेकिन उसका हाँ। एंड जो है वो एक ऐसी जगह पे दिखाया है और फिर उसमें यानी परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन था। हुँ। क्योंकि पहला मेरा जो कैरेक्टर था, जो लोगों को जो जी। पसंद आया था, वो एक डॉक्टर का था, एक हाँ बड़ा जी, हाँ पोलाइट जी। कैरेक्टर, बड़ा सॉफ्ट पर्सन एक कंप्रोमाइज़िंग कैरेक्टर था। वो मतलब ये है कि उसके बाद एक ये कैरेक्टर था जो कि इस तरह से था, जी। जिसमें यहाँ बिल्कुल ही ऑपोज़िट लाइक तो फेम एंड एन्जॉय हो रहा है और सब वो कुछ हो रहा मतलब है। ये है कि मुझे मतलब मेरे करियर में ये 2-3 कैरेक्टर्स जो है ना, फिर तीसरा सस्सी जैसे था। जी। सस्सी एक कहानी थी डेज़र्ट की, अच्छा। तो वहाँ मतलब दिखाई हैं फैमिलीज़ और वहीं के गेटअप्स और उसी तरह के मतलब और आपने हर तरह का किरदार निभाया। ये असल में आप समझ लें कि ये खुशकिस्मती होती है किसी हुँ। अदाकार की कि उसको ऐसे मौके चांस मिलें मिले बिल्कुल ऐसे ही है। कि वो यानी मुख्तलिफ हाँ जी। कैरेक्टर्स का परफॉर्म कर सके। इसमें मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा तो कि जब मुझे आप आउट चले गए, इंडिया चले गए, वापस आए, प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, डिप्रेशन का शिकार हुए आप? लाइक प्रोजेक्ट्स नहीं डिप्रेशन मिल तो रहे ऑब्वियसली हैं। आप ये देखें कि ये कोई आम चीज़ तो नहीं जी। होती। ये फेम जो है ये एक बड़ी बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। तो चाहते तो बहुत से लोग हैं इस फील्ड में भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल वो फेमस हो जाएँ। हम फेमस हो जाएँ, स्टार बन जाएँ। हुँ। हर कोई यही चाहता है। लेकिन सबको वो फेम या उस नहीं तरह से नहीं मिलता। मिलता। तो वो उस वक़्त ख़ैर मतलब मेरे साथ तो ऐसा सिलसिला हुआ कि जी। एकदम से वो एक चीज़ मिसहैप कह लें उसको हो गया। यानी एक चीज़ क्लिक हो के जी। कामयाब हुई और कैरेक्टर भी उस तरह से हिट हुआ, लोग पसंद करते थे। वो बाद में ये है कि वो जब वो आप समझ लें कि वो डाउनफॉल कह लें जी। या उसमें गैप जो आया, गैप भी कह सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ डिस्टर्ब तो करती है आपको। मतलब 2006 की हम बात करें। ये तो 2000 5 तक तो मतलब मैं 4 में आप इंडिया चले गए, 4 से 5 5 तक ऑलमोस्ट मैं उनके साथ ही एंगेज साथ रहा रहे। वो उसके बाद क्योंकि 6 में टोटल आप आउट हो गए इंडस्ट्री से। 6 में एक आध मैंने कोई किया कोई यहाँ पे हुँ। लेकिन वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे को जो मतलब सीरियल्स थे लेकिन वो उस तरह से कोई कामयाब नहीं नहीं हुए। हुए। तो आप वो तब डिप्रेशन का फिर शिकार उसके बाद ये रहे। हुआ कि जैसे कैरेक्टर्स या जो होते थे प्रोजेक्ट्स वो कोई ऐसे बड़े जी। प्रोजेक्ट्स नहीं थे। तो वो जिससे कि मुझे वो होता कि क्योंकि मेरा स्टार्ट ही बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स से था। तो वो मैं खुद भी नहीं फिर नहीं करता था ठीक रिफ्यूज़ है। कर देने के यार मैं नहीं कर रहा मुझे नहीं ये पसंद ओके, आ रहे ओके, थे या ओके, इस ओके। तरह से। वो एक फ़िल्म भी ऑफ़र हुई बीच जी। में खलीलुर-रहमान कमर साहब कर रहे थे। एजाज़ बाजवा एक प्रोड्यूसर हुँ। होते थे बड़े अच्छे यहाँ, जी। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी प्रोडक्शंस होती थी। उनके मैंने 1-2 सीरियल्स किए थे। तो वो मुझे कहने लगे यार वो मेरी फ़िल्म बना रहे हैं तो आप उनसे मिलें। अच्छा। वो क्या कहते हैं अगर आपका कोई बनती है हाँ। उनसे। तो मैं उनसे मिला खलीलुर-रहमान कमर साहब से। हुँ। तो वो कैरेक्टर भी उन्होंने सुनाया मुझे डिस्कस किया। तो लेकिन वो कुछ इस तरह की उनकी कहानी थी कि वो
मेरे लिए कुछ उस तरह से पहली फ़िल्म के लिए जैसा आपको होता है ना, नहीं सूटेबल लगा, कि आपने कहा मैंने कहा मैंने यार मैं नहीं पहली करना। फ़िल्म इस तरह के कैरेक्टर में आऊँ तो मतलब वो ये थी आपके पास कि आप चूज़ कर सकते थे, मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, मैंने प्रोजेक्ट नहीं दूसरा करना ये है कि है। वो ज़हन में एक वो चीज़ थी कि मतलब मैं एक अच्छे हुँ, स्टोरी लाइन पे उस पे चलूँगा। रहा हूँ, एक बड़े कैरेक्टर्स जी, की हैं। तो फिर आप जब आते हैं तो वो लोग आपको देखें, अगर पहचानें या आपको याद करें तो आपको उसी बिल्कुल लेवल पे ऐसे ही रहें है। आप। तो जब आप स्क्रीन से आउट हुए और वो उस ज़िंदगी के बारे में बताएँ, वो जो टाइम स्पैन आपने गुज़ारा जी। 2005 के बाद का, हुँ, हुँ। तब आपने क्या किया? क्या स्ट्रगल्स की लाइफ़ में, क्या-क्या किया? कुछ भी नहीं, बस वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो रेस्ट ही होता था। ऐसे कुछ बिज़नेस जो है वो उससे भी इन टच रहा। भाई आप समझ लें, भाइयों जैसे ही हैं, दोस्त हैं मेरे। तो वो उनके साथ बिज़नेस में ठीक है। हाँ, उस पार्टिसिपेशन साइड पे कर ली, चले गए आप। क्योंकि वो कोई ऐसी अच्छी ऑफ़र्स नहीं थी, लाहौर में ऐसी हुँ, प्रोडक्शंस हो नहीं रही जी, थी। जी। तो उस पे फिर बिज़नेस में कुछ अरसा वक़्त गुज़रा। शादी की? शादी भी हो गई थी 2008 में ऑलमोस्ट, हाँ, अच्छा, जहाँ तक वो लेकिन ख़त्म हो गई थी शादी। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ रीज़न्स हुए कि सेपरेशन हो गई ठीक थी। है। वो भी एक रीज़न रही, 1-2 साल फिर मैंने बिल्कुल भी यानी मतलब ज़िंदगी बहुत ही उसके बाद थोड़ी मुश्किलात से गुज़री। थोड़ी काफ़ी काफ़ी मुश्किलात से और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब लाइफ़ में ऐसा होता बहुत कम है। हुँ, यानी जैसे मैं अपनी बात बता रहा जी, हूँ आपको, कि आप किसी फ़ील्ड में आए, जैसे स्पेशली ये जो जी। फ़ील्ड है, ये जिसमें फ़ेम होता है, तो वो आप आएँ और एकदम से कामयाब हो जाएँ, ये बड़ा और बहुत कम बिल्कुल होता ऐसे है। ही बहुत कम मेरे होता है। साथ ऐसे ही हुआ जी। था, मतलब मैंने स्टार्ट किया और मेरा हुँ, पहला, दूसरा, तीसरा सीरियल था तो जो सुपर हिट हो गया, जी। उसके बाद बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और सारे ही कामयाब थे। अच्छा ऐसे तो नहीं हुआ कि आप प्राउड ही हो गए? लाइक होता है ना जब कोई होते हैं फॉरेन फेमस हो जाते हैं, हम देखते हैं बड़े प्राउड ही हो जाते हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो नहीं नहीं, था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अ, ब जो एक नॉर्मली जी, जी, जिस तरह जी। से एक होता है, उसी तरह से ही था सब कुछ। तो और तो मुझे बहुत बताएँ मसरूफ़ियत भी जब थी फिर। आपने बिज़नेस भी शुरू किया सब कुछ, वो जो टूटने का वक़्त था, जो आपका टाइम स्पैन था, उसको आपने किस तरह हैंडल किया? बस ये होता बहुत मुश्किल है, लेकिन समटाइम आपको कोई दुआएँ ऐसी होती है, हुँ। कोई बड़े ऐसे कोई होते हैं जो जिनके पास आप कुछ वक़्त बैठ जाएँ तो वो आपको यानी आपको ऐसी फीलिंग्स मिल जाती हैं कि आप ज़िंदगी के टफ़ जो पीरियड होते हैं उसमें भी वक़्त से ईज़िली निकल उसको जाता है। हैंडल कर लेकिन लेते हैं। अंदर-अंदर कहीं न कहीं इंसान टूट रहा होता है कि मैं क्या करूँ? मैं इस वक़्त को किस तरह गुज़ारूँ? समटाइम बड़ा फ़ील होता है, लेकिन ये जी। है कि अगर आपको अच्छे लोगों का साथ नसीब हो तो हुँ। वो वक़्त, मुश्किल वक़्त जो है वो भी आसानी से गुज़र जाता है। अगर हम ये पास्ट की बात करें, कोई एक ऐसा फ़ैसला जो आप चाहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बदल दूँ, मैं काश ये फ़ैसला ना करता, काश मैंने सिर्फ़ ये ना किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी ये ना होती। जब भी आप अपनी ज़िंदगी को वो करते हैं, देखते हैं या उसके बारे में सोचते हुँ। हैं, तो क्योंकि हमें तो पता है शादी ना। जो है वो मैं मुझसे ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीज़न होता है। हुँ। वो मेरा डिसीज़न जो है वो गलत था। लव मैरिज की थी? नहीं, वो एक अरेंज मैरिज थी और हाँ। लेकिन ये है कि वो उस वज़ह से मेरी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत-सी, आप समझ लें, जो डाउनफॉल है या हुँ। वो सब कुछ जो है वो उसके बाद से ही शुरू हुआ। बस वो डिसीज़न एक ऐसा था जिसकी वज़ह से मतलब ज़िंदगी आप में समझते हैं कि शादी इतनी जल्दी आपको फ़ैसला नहीं करना चाहिए था? नहीं, जल्दी तो नहीं था, दैट वाज़ क्वाइट हुँ। मतलब एक रीज़नेबल टाइम था शादी के लिए, शादी हो जानी चाहिए। अ, लेकिन ये है कि वो सम टाइम डिसीज़न ऐसे हो जाते हैं जो अच्छा, गलत होते हैं। आजकल के दौर में जब एक सेलिब्रिटी की या किसी फ़ेमस पर्सनैलिटी की शादी टूटती है, तो चारों तरफ रोला डल जाता है, कि मेरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, तबाही मचा दी, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है। तो जब आपका रिश्ता टूटा, जी। तो क्या आपने भी इसी तरह एग्रेशन शो किया या आप खामोश हो गए? नहीं, एग्रेशन तो नहीं हुआ, बस ये है कि वो सेपरेशन हो गई और वो रिश्ता ख़त्म हो गया था। अच्छा, मुझे ना अभी भी आपकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा है कि आप अभी भी कहीं न कहीं आपको पेन है इस चीज़ की। देखें, पता क्या बात है, ज़िंदगी जो है वो अपने हवाले से बात कर रहा हूँ। यानी वैसे जी, तो ज़िंदगी वैसे ही एक कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। लेकिन उसमें जब आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हो या जिसमें आप, क्योंकि हमारा वर्क इस किस्म का है जिसमें रिलेशंस, इमोशंस और ये बिल्कुल। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम ज़िंदगी को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के।
तो वो ज़ाहिर-सी बात है, आप फिर जब एक्सपीरियंस आपका ऐसा हो तो आप हर्ट भी ज़्यादा होते हैं। और फिर आपकी ज़िंदगी में जो सब कुछ होता है वो सब कुछ भी किसी एक गलती की वजह से बिल्कुल कह लें, ऐसे। अगर ख़त्म हो जाए, तो वो इस हवाले से ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फ़ैसला होता है। अगर ठीक हो जाए तो ज़िंदगी और अच्छा, अच्छी हो मुझे जाती लगता है। है उस चीज़ के असरात अभी भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। असल में पता क्या, देखें, कंटिन्यूएशन जो है ना, ज़िंदगी का एक वो होता है ना, आप ट्रैक पे जा रहे होते हैं हुँ, किसी, जब वो सब कुछ ब्रेक हो जाए तो उसको दोबारा से शुरू करने बिल्कुल में ऐसे, वक़्त लगता है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे वो उसी में कुछ वक़्त गुज़रा, अपने आप को रीस्टेबल करने हुँ, में भी। तो अब शुरू किया है इंशाल्लाह। दोबारा शादी करेंगे? शादी तो ज़ाहिर-सी बात है, दोबारा ज़िंदगी का एक ये भी एक वो है, हिस्सा है। इसके बगैर भी कंप्लीट नहीं होती लाइफ़। तो शादी भी ज़ाहिर-सी मुझे बात है। क्यों लगता है कि आपको मोहब्बत हो गई थी अपनी बीवी से? नहीं, मोहब्बत इन अ सेंस, मतलब वो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो हुँ, ऑब्वियसली वन्स यू इंटरैक्ट विद समवन तो अ, वो फिर एक ऐसा रिश्ता है, हुँ। उसमें ज़ाहिर-सी बात है मोहब्बत भी शामिल होती है। मोहब्बत के बगैर तो वैसे भी कोई भी रिश्ता हो वो बिल्कुल वैसा ऐसे नहीं है, होता। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये तो हमने पास्ट की अच्छी, बुरी, खट्टी-मीठी बातें कर ली। अब हम आते हैं अपने फ्यूचर पे कि हमने आगे क्या करना है, क्या प्लान्स हैं? तो मुझे बताएँ कि जैसे ही आपने एंट्री मारी, कॉल्स आईं कि भई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपके क्या प्लान्स हैं? आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं? काम तो आप ये देखें कि प्रेफ़र जो है, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा एक्सपीरियंस जिनके साथ है, उनके साथ एक तो आप कम्फ़र्ट भी फ़ील करते हैं, और उनके साथ ही दोबारा से यानी सिलसिला अगर शुरू जी, हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा ये है कि बाकी जो डायरेक्टर्स हैं जैसे, तो उनके साथ भी हो सकता है अभी कमबैक जो है जी। वो, फ़िल्म जो है ऑब्वियसली वो एक वो है, आप जब आते हैं तो इसमें इस फ़ील्ड में तो आप एक हाईएस्ट जो है वो लेवल तो यही है। जी। तो वो भी लेट्स सी क्या होता है। आपको लगा जब आपने अनाउंस किया कि आप वापस आए हैं तो खुशी से लोगों ने वेलकम किया, इंडस्ट्री ने खुशी से वेलकम किया आपको? जी, बिल्कुल। आज मैं यहाँ पे भी हूँ, तो ये मेरे जी, सब जो पुराने बिल्कुल। जितने भी कोलीग्स हैं या जो जी, दोस्त हैं या जो मिलने वाले हैं, वो मिलते हैं, और वो मुझे भी बड़ी खुशी होती है जी। उनसे मिलके। और क्योंकि पुराने दोस्त आपको मिले और फिर ज़ाहिर-सी बात है, हाँ जी। इसमें आपने अपनी लाइफ़ गुज़ारी होती है, और द बेस्ट पार्ट अच्छा ऑफ द वक़्त लाइफ़ गुज़ारा, हाँ, वो गुज़ारा वो नहीं होता है, भूला जाता। जो कि बहुत कम लोगों को इस बिल्कुल दुनिया में ऐसे ही। नसीब होता है। तो वो तो बहुत करीब होते हैं आपके दिल के आज हमेशा से। आजकल के अगर हम ड्रामाज़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पहले के वक़्त के ड्रामाज़ और अब के जो ड्रामाज़ हैं, इनमें क्या डिफ़रेंस है? पहली बात तो ये है कि देखें, जो मतलब हमारे साथ जो एक्टर्स थे या जो काम कर रहे थे जी, लोग, वो बहुत मैच्योर थे अपने जी, काम के हवाले से। क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग कह लें या उनका स्टार्ट कह लें या वो जिस वे से आए हुए थे, तो वो बड़ा एक टफ़ किस्म का वे था। उस वक़्त हुँ, रिक्वायरमेंट्स होती सीख थी, के आपको करके, चांसेज़ इतने नहीं होते थे। जी, जो चांस होता था उसमें आपने बहुत कुछ जो है वो जी, बताना पड़ता था आपको हुँ, बाय प्रैक्टिकली, यानी अब जो है वो बस ऐसे है कि जो हैं वो वो है। बस हैं, और वो दे आर डूइंग, और अच्छा-बुरा जो है वो उसका जी, स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। मतलब तो पहले आप कह रहे हैं कि प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा था, और लोग जो हैं वो बहुत यानी हमारा इंटरैक्ट जिनके साथ रहा वो मतलब पाकिस्तान के नामवर लोग, जी, बड़े-बड़े अदाकार, और जिन्होंने बहुत यानी आप समझ लें कि जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, 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 इस इंडस्ट्री फ़ील्ड के में, हवाले से। तो हमारा तो स्टार्ट उनके साथ रहा। अब जो लोग आ रहे हैं ना, उनका स्टार्ट असल में उन लोगों के साथ है जो बिल्कुल न्यू न्यू हैं। है। वो उन चीज़ों से उस तरह से नहीं जुड़े हुए जैसे कि हम लोग थे। तो लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है। अगर कोई ड्रामा लगा हुआ है और आप देख रहे हैं, तो क्या अभी भी आपको लगता है ये किरदार ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, एक चीज़ इसमें जो ये चीज़ चेंज हो सकती थी? जी, बिल्कुल ऐसा बहुत सी जगह पे होता है रियलाइज़। आप मतलब किसी को देखते हैं तो आप उसमें आपके अपने आइडियाज़ तो जी, आते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और सम टाइम बुरे भी होते हैं। एक चीज़ जो मुझे फ़ील होती है यहाँ के अभी के जी। जो प्लेज़ हैं जो वो नज़र नहीं आती। एक समझ लें आपके एक बनावटी जो जी, होता है जी, ना, जी, जी। यानी एक खूबसूरत चीज़ है, मतलब किरदार में ढलते नहीं हैं। उसमें मतलब वो आपको ग्लैमर तो नज़र आता है, हाँ, लेकिन उसमें वो परफ़ॉर्मेंस का जो लेवल होता था पहले, ठीक पहले है। ग्लैमर इतना नहीं होता था जी, लेकिन परफ़ॉर्मेंस का परफ़ॉर्मेंस लेवल बहुत हाई होता था। ठीक है। अब ये है कि ग्लैमर जो है वो बहुत है, लेकिन ये है कि
परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। ज़ीरो है। अच्छा टिकटॉक का दौर है। अब तो टिकटॉक स्टार्स भी जो हैं वो ड्रामाज़ में आ रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं? आप इसको ठीक समझते हैं कि एक रील वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई 30 सेकंड की, हुँ। 30 सेकंड फेम हम जिसको कहते हैं और वो अगले ही पल हम देखते हैं तो वो लीड रोल में हमें नज़र आ रहा है। असल में आप ये देखें, ये तो एक वो कमर्शियल जी, एक उसका वो हो सकता है एस्पेक्ट। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहरहाल ड्रामा जो असल मकसद आप कह लें या इसका जो भी है, वो तो यही है कि आप यानी इसके थ्रू एक अच्छा मैसेज जो है जी, वो कन्वे करते हैं और उसके लिए आपको उसी किस्म के जो एक्चुअल जो एक्टर्स हैं या जो उनकी ही ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी बात को इस तरह से आगे जी, जी, पहुँचा मैं वही सकें कहना कि चाहती हूँ। जो किसी पे एक ऐसा असर जी, छोड़े। तो वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देख लें, जी, मतलब जो बड़े अदाकार हैं या वो बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, उनमें इसीलिए उनको बुलाया जाता है कि वो किसी एक बात को जो है वो अच्छे तरीके से दूसरे के जी। हार्ट टू हार्ट समझ लीजिए या हाँ, आइज़ टू समझ हार्ट समझ के लीजिए, फीलिंग्स के साथ। उसको कन्वे कर सकें, उसको पहुँचा सकें एक मैसेज को। तो वो चीज़ यहाँ पे उस तरह से नहीं है। जी। जो आर्टिस्ट हैं उनके ना बजट बहुत हाई हो गए हैं अब। लाइक हम बात करें तो अगर एक ड्रामा भी किसी ने करना है तो वो लाखों की बात है। हज़ारों की बात नहीं है, लाखों करोड़ों की बात है। तो क्या ये चीज़ वर्थ इट है कि एक ड्रामे के लिए इतने बड़े-बड़े एक्टर जो हैं वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मतलब अगर कोई चार्ज करता है तो हुँ, वो आप समझ लें कि मतलब चार्ज करने में पैसे कोई तो मतलब वो नहीं नहीं, है। ये तो मेरे ख़्याल से तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सही है, अगर आप काम कर रहे हैं और आप जो मार्केट के हिसाब से जो भी समझते हैं आपकी फ़ीस होनी चाहिए या वो है। जो अच्छा अगर आपको अभी ड्रामा ऑफ़र हो तो आप कौन-सा किरदार निभाना ज़्यादा पसंद करेंगे? सीरियस रोल अगर मिले, एक तरफ आपको रोमांटिक कैरेक्टर मिल रहा है, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? डिपेंड करता है कि कहानी में आप मतलब जी, उसका क्या वो है। तो मेरे लिए तो ये है कि मैं जैसे आपसे अभी जी, बता रहा था कि इन द स्टार्ट ही मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए इन द जी, डिफरेंट जी। उसमें गेटअप्स में। तो मेरे लिए तो दोनों वो हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कहानी में कौन ज़्यादा जी, इन्वॉल्व इन्वॉल्व है या किसकी ज़्यादा वो बनती है जी, परफॉर्मेंस। ठीक है। मतलब आप स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। हाँ। और आगे के प्लान्स यही हैं कि बस ड्रामास करने हैं और काम करना है, कमबैक हो गया है या कुछ और भी प्लान्स हैं? नहीं, अभी मेरा असल में जैसे मैं आपको बता जी, रहा था ना, बीच में कुछ अरसा बिज़नेस से जी, रिलेट रहा, तो वो ये है कि अब मेरा उस पर भी फ़ोकस है कि मैं उसको थोड़ा-सा मेरा जो बिज़नेस का सेटअप है वो बन जाए। जी। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि एक लफ्ज़ में खुद को बयान करें, वो क्या लफ्ज़ होगा? एक लफ्ज़ में जी। शोबिज़। क्या बात है! आप ढले हुए हैं शोबिज़ में, लाइक ज़बरदस्त। और इसी चीज़ ने आपको दूर रहने नहीं दिया। मुझे ये समझ आ रही है कि कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट होते रहे कि मैंने वापस जाना है। असल में आप ये देखें कि मैं मतलब अर्निंग के लिए तो आप कुछ भी कर जी, सकते जी, हैं। जी। लाइफ़ इज़ समथिंग एल्स, जी, ठीक है ना? तो मेरा तो आप समझ लेना, मेरा द डे फर्स्ट जो था वो इसी फ़ील्ड में था। जी, मैंने ज़िंदगी में मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं किया। तो अर्निंग के लिए सम टाइम अगर जैसे मेरे पर्सनल लाइफ में जो भी मैटर्स हुए या जिस भी वजह से, तो आई हैव टू वर्क समथिंग एल्स और मुझे कुछ और भी देखना पड़ा। तो लेकिन वैसे ही ये है कि दिस इज़ माय लाइफ, सही मेरा है। यही सब कुछ एक इसमें ही है। खूबसूरत सा ना शेर सुना दें कोई, ज़िंदगी पे। शेर तो मुझे सब भूल गए हैं। अच्छा एक ऑल शेर अलोंग या मेरा कोई जब से ये बात, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए? ऑडियंस तक तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अपने पर्सनल कुछ जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप बात अभी कर रही थी कि अम, आपका डिसीजन या जी, ज़िंदगी में जी, जी। मिस्टेक के हवाले से, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं तो वही जी, शेयर कर किया है और वो इसी हवाले से ही शेयर करूँगा कि अच्छे रहें और दूसरों खुश को भी अच्छा से जीने दें।
अच्छा आपको जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग आपको कास्ट करना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कॉन्टैक्ट कैसे करें? कैमरा है, आप अच्छा, बता सकते हैं, ओपन इन्विटेशन है कि मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट करें और अवेलेबल हैं। अब रीस्टार्ट तो हो गया है, जैसे आपने मुझे अभी प्रोग्राम में सुना भी और देखा भी। तो आई एम वेरी मच अवेलेबल, अ, और इंशाल्लाह सून ड्रामाज़ और फ़िल्म्स में जहाँ भी अच्छे चांसेस बनेंगे, जो मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए, वो आप मुझे देखेंगे। और जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन कांटेक्ट मी टू ऑन माय सेल नंबर, और उस पे यूट्यूब पे भी है, क्या कहते हैं, मेरे ड्रामाज़ और सारी चीज़ें। और यहाँ भी इस चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं कांटेक्ट मुझे। इंशाल्लाह जल्द आपसे ऑन स्क्रीन जो है वो मुलाकात रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे देखेंगे। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम जी। में, और अपनी बात कहने के लिए जो है वो इतना अच्छा वक़्त दिया, और आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट लगा। के लिए हम हाज़िर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी हाँ, नाज़रीन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ मौजूद थे नवीद सिद्दीकी और इन्होंने अपनी लाइफ़ स्टोरी सुनाई। बहुत इमोशनल, बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। इसी तरह के आर्टिस्ट से मिलने के लिए हमारे साथ रहिए क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई बहुत ही प्यारा, कोई बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट जो है, वो हमारे साथ मौजूद होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, जीते रहें, खुश रहें और जीने दें।